पिछले 1.5-2 साल में भारत में 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को अपनी रात के खाने का पता नहीं है कि वो क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, या फिर भूखे पेट ही सोएंगे। पिछले 1.5-2 साल में डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ट्यूबरक्लोसिस जैसे बीमारियों से कितने लोग मरे हैं, इसका आंकड़ा मुझे कहीं पर नहीं मिला। अगर आपको मिल जाए तो बता देना। और इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अच्छे से दवाएं या इलाज नहीं मिला है, इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है, जिसके कारण न जाने ऐसे कितने मरीज मर गए जो इन बीमारियों से ग्रस्त थे। जहां एक तरफ पिछले 1.5-2 साल में हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, वहीं दूसरी ओर इसका एक और पहलू है। भारत जैसे देश में अडानी अंबानी जैसों की जो दौलत है वो इन्हीं 1.5-2 साल में काफी बढ़ी है पहले के मुकाबले। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है कि जो अमीर हैं, जो अरबपति हैं, उनकी दौलत काफी बढ़ी है। अगर हम जो मैगजीन्स हैं, जो ये फॉर्च्यून की मैगजीन हर साल लॉन्च होते हैं, उसकी बात भी करें तो दुनिया में अरबपतियों की संख्या पिछले 1.5-2 साल में बढ़ी है, बड़ी मात्रा में। ये दूसरा पहलू है। और भारत की बात करें तो भारत के 57% रिसोर्सेज सिर्फ 17% लोगों के पास है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, सब कुछ हो रहा है। एक रिपोर्ट में तो यह भी कह दिया है कि यह बीमारी द इनइक्वालिटी वायरस है, मतलब असमानता पैदा करती है। यह असमानता ही है जब जो अमीर लोग हैं उनके पास सब कुछ सिकड़ता हुआ उनके पास ही जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। द इनइक्वालिटी वायरस की रिपोर्ट पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। आज एक और पहलू पर बात करूंगा जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे और हमें पता तो था कि ये लूट मची हुई है, लूट हो रही है हमारे पैसे की, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी लूट है। एक बार बात कर लेते हैं इस लूट पर भी। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में 80% लोग भारत में ये मानते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इलाज अच्छा मिलता है सरकारी के बजाय। और अगर हम गांव की बात करें तो गांव में जो 72% लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छा मिलता है सरकारी के मुकाबले। तो ये काफी बड़े जो है परसेंटेज हो जाती है, गांव में 72% और शहरों में 80%। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में, जो त्राही मची हुई है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्या किया है, 3 गुना ज्यादा लूटा है लोगों को। आप अपने जो है मरीज को, अपने परिवार के सदस्य को इलाज करवाने के लिए इनके पास लेकर गए होंगे, लेकिन इन्होंने उसे एक कमाई का जरिया देखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये IRDAI कह रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDAI एक संस्था है जो भारत में हेल्थ इंश्योरेंस और इससे जुड़े हुए मामले देखती है और इन हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करती है। उसने ये कहा है कि ये जो पिछले 1.5-2 साल का पीरियड गया है, इसमें जितने भी मरीज एडमिट हुए और जितना भी क्लेम दिया गया किसी भी प्रकार में, जैसे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या किसी भी तरीके से, तो वो 1 लाख पर पेशेंट के हिसाब से दिया गया। और इससे पहले मतलब प्री कोविड जो इंश्योरेंस था वो कैसे, वो 39,000 पर पेशेंट दिया गया था। मतलब मोटे मोटे तौर पर ये जो लूट है ये 3 गुना लूट है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है, कितना अरबों खरबों का ये खेल है। ये जो डेटा है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के असिस्टेंट प्रोफेसर ने प्री और पोस्ट कोविड का निकाला है, तब ये लूट हमारे सामने आई है। उन्होंने, या इस रिपोर्ट में मैं ये कहूं कि इसके साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट जो लूट है वो भी सामने आई है। जब हर जगह हाहाकार मचा हुआ था, अस्पतालों में बेड नहीं थे, तो उस समय जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां थी वो इंश्योरेंस का पैसा देने से आनाकानी कर रही थी और लोगों का जो क्लेम है वो इन्होंने मना भी किया है। मतलब जब अगर एक भी दिन आपकी जो ये इंश्योरेंस की पेमेंट डिले हो जाए तो ये फाइन लगा देते हैं, और जब
इनको पैसे देने की बात आई, जब आपका जो सदस्य है परिवार का वो बीमार हुआ और वो इस दुनिया से चला गया, तो इन्होंने क्या किया, उस पैसे को देने से मना कर दिया जो इन्हें देना चाहिए था, जो आपने ही इनको दिया था। ये इनके हालात हैं। जब ऐसा ही एक क्लेम का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो मना नहीं कर सकती क्लेम देने से इस पेंडेमिक में, इस महामारी के समय में। ये थी लूट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। जब एक तरफ परिवार का सदस्य जा रहा है, जब एक तरफ एक व्यक्ति मौत हो रही है उसकी, तो ये उसको सिर्फ एक कमाई का जरिया देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि कैसे शहरों में 80%, गांव में 72% लोग कैसे विश्वास करते हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर। कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। हमने आयुर्वेद को पीछे छोड़ दिया है, उसे एक देसी नुस्खा बताने लग गए हैं। और जब कोई एलोपैथी या इन बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर BMW में बैठ कर आता है, तो हमें लगता है कि बड़ा डॉक्टर है, अच्छा इलाज करेगा। कहीं ना कहीं इन्हें तो सुधरने की जरूरत है ही। सरकार को जरूरत है नियम बनाए। हमें अपनी भी सोच बदलने की जरूरत है कि हम इस सोच को बदलें और कहीं ना कहीं अपनी पद्धतियों पर वापस लौटे, ताकि हम आर्थिक रूप से भी कमजोर न हो, शारीरिक रूप से भी कमजोर न हो, और हम बचा लें इस संस्कृति को भी, अपने देश को भी, लोगों को भी, और उन पद्धतियों को भी जो सही मायने में व्यक्तियों को, समाज को, मानवता को स्वस्थ रख सकती हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।